हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जेनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जीन बैलेंस थ्योरी, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन देखा था कि कैसे होता है, क्या होता है, और उसके ऊपर एक बहुत फेमस थ्योरी है जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ये ड्रोसोफिला के ऊपर टेस्ट किया गया था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, और इस थ्योरी को जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था C.B. ब्रिजेस, कैल्विन ब्रिजेस। ठीक है, ये नाम आप हमेशा याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। जेनिक बैलेंस थ्योरी बाय C.B. ब्रिजेस। ठीक है, C.B. ब्रिजेस, इनके द्वारा जेनिक बैलेंस थ्योरी दी गई थी। अब यहाँ पे जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स, ये पूरा नाम आप याद रखना, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए ये थ्योरी दी गई थी। अब यहाँ पे क्या बोला गया था ये मैं बताता हूँ कि C.B. ब्रिजेस के अनुसार, आपको पता है कि हम अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं तो C.B. ब्रिजेस ने ये चीज़ कही कि जो मेल और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, हाँ, तो हमें पता है फीमेल में XX होता है, XX होता है, मेल में XY होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो Y है ये एक हेट्रोक्रोमेटिन है। ये जो Y है ये क्या है? ये हेट्रोक्रोमेटिन है ड्रोसोफिला के केस में। ये सिर्फ ड्रोसोफिला की बात हो रही है, यहाँ पे और किसी की बात नहीं हो रही, मेल ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ड्रोसोफिला के केस में ये जो Y क्रोमोसोम है ये हेट्रोक्रोमेटिन है और ये एक्टिव नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। अकॉर्डिंग टू C.B. ब्रिजेस, नॉट एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन। Y क्रोमोसोम जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्टिव नहीं होता है और ये एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। अब ये भाई हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? व्हाट इज़ हेट्रोक्रोमेटिन? HETEROCHROMATIN, हेट्रोक्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन तो, क्रोमेटिन का मतलब तो एक तरह से बोलते हो कि DNA, बट DNA नहीं, DNA बहुत सारे मिलके जो थ्रेड बनाते हैं, जो धागे की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो क्रोमेटिन होता है। हाँ, हम कैसे बुक में एक वर्ड दिया होगा, पहले से भी आपने 12th में 11th में पढ़ा होगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, है ना। बीट्स ऑन स्ट्रिंग क्या होता है? ऐसे जो क्रोमेटिन बनता है वो क्या होता है? ये राउंड प्रोटीन होते हैं, गोल, और इन प्रोटीन्स पे DNA लिपटे हुए होते हैं। इन्हीं को बोला गया था ना बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पे DNA लिपटे हुए होते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। जब प्रोटीन पे DNA लिपटे होते हैं उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। और यह हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन तो समझ में आ गया, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? अब DNA जो होता है, टोटल DNA अगर हम बात करते हैं, क्रोमोसोम की हम बात करते हैं, DNA जो होता है, तो सारा DNA इनहेरिटेंस के काम नहीं आता है। सारा DNA जेनेटिक मटेरियल, मतलब सारा DNA बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता। ठीक है, तो जो DNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, जो DNA इनहेरिटेंस के काम आ रहा है, वो तो हो गया यू क्रोमेटिन, EUCHROMATIN, यू क्रोमेटिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और जो क्रोमोसोम, जो क्रोमेटिन, जो DNA का पार्ट नहीं काम आ रहा है इनहेरिटेंस में, उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहाँ पे यही बात बोली गई कि सेक्स डिटर्मिनेशन में Y क्रोमोसोम काम नहीं आता है, इस कारण से ये हेट्रोक्रोमेटिन है, या फिर Y क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिन है, इस कारण से ये सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल में ड्रोसोफिला में काम नहीं आता है। तो ये तो बात थी C.B. ब्रिजेस की जेनिक बैलेंस थ्योरी की। उन्होंने ये बात बोली। अब उन्होंने ये बात बोली और प्रूफ कैसे किया? थ्योरी दी, उस थ्योरी में और क्या क्या चीज़ें बताई ये हम डिस्कस करते हैं। फीमेल के लिए तो XX क्रोमोसोम हो गया, X क्रोमोसोम तो है, तो उन्होंने ये बोला कि X क्रोमोसोम और नंबर ऑफ ऑटोसोम, इसका अगर रेशियो पता चल जाए, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो, ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम पता है। अगर ह्यूमंस की बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो हमारे पास टोटल 23 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम,
उन 23 पेयर्स में 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, और जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो जो 22 पेयर होते हैं शरीर के, और जितने भी, मतलब एक पेयर जो होता है इसका क्या फंक्शन होता है, हमारे जेनेटिक्स कैसे डेवलप होंगे, हम मेल होंगे, हम फीमेल होंगे, कैसी फर्टिलिटी होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है। रिप्रोडक्शन या फिर रेस को आगे बढ़ाना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ये एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। बट अगर हम बात करें ये 22 पेयर ऑटोजोम की, तो शरीर का और जो भी फंक्शन होगा, शरीर का जो भी फंक्शन होगा, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी हाइट होती है, हमारा कलर होता है, हमारे अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी प्रोटीन बनते हैं, वो सारी चीज़ें ये 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम के अंदर उसके मैसेजेस फीडेड रहते हैं। ठीक है, तो ये 22 पेयर ऑटोजोम्स के अंदर उसके मैसेजेस फीडेड रहते हैं। बाकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़, सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड चीज़ जो है वो ये 1 पेयर में होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑटोजोम ये हो गए, सेक्स क्रोमोसोम ये हो गए। तो सीबी ब्रिजेस ने बोला कि ऑटोजोम और एक्स क्रोमोसोम, ऑटोजोम और एक्स क्रोमोसोम का अगर रेशियो पता चले तो हमें पता चल जाएगा कि जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो मेल होगा, फीमेल होगा, या फिर कुछ और होगा, और वो फर्टाइल होगा या इनफर्टाइल होगा, ये हमें पता चल जाएगा। अब ये कैसे है, रेशियो देखते हैं, बहुत ज़रूरी है, टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, सेक्स इंडेक्स रेशियो, सेक्स इंडेक्स रेशियो के बारे में बात करें, यहाँ सेक्स इंडेक्स रेशियो के बारे में बात करें तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ़ एक्स क्रोमोसोम और नंबर ऑफ़ ए क्रोमोसोम का रेशियो निकाल लिया जाए। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और नंबर ऑफ सेट ऑफ, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोजोम, ये रेशियो निकाल लिया जाए, मतलब x/a। ये x/a अगर निकाल लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा, फीमेल होगा, कोई तीसरी वैरायटी होगी, और वो फर्टाइल होगा या नॉन फर्टाइल होगा। ये सेक्स इंडेक्स रेशियो का एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक टेबल है, इसको लिख लेना, इसको आई थिंक लिख लिया होगा आपने, पॉज करके लिख लेना। एक टेबल है, यहाँ पे आप बनाना मेरे साथ ही साथ। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद x/a का रेशियो, और x/a के रेशियो के बाद आएगा सेक्स का इंडेक्स कि ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा। तीन चीज़ें, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब x और a का रेशियो हम पहले देखते हैं है क्या। यहाँ पे देखो, पहला AA प्लस XXX, ठीक है, 3 x हैं और 2 a है, मतलब ये रेशियो क्या आ गया 3/2 का। तो 3/2 का रेशियो आ गया तो x/a क्या हो गया 1.5। 3/2 का रेशियो ना 3/2 = 1.5 आ गया। अब वहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें, a है, x है, ठीक है, तो 2/2 हो गया, ये हो गया यहाँ पे 1, सेकेंड का हमारे पास आ गया 1। फिर a है प्लस XXY है, a है और XXY है। पहले ही बोल दिया गया था कि Y क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिन होता है और सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका रोल नहीं होता। तो हम यहाँ पे x/a का रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब 2/3। तो 2/3 का हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, दैट इज़ 0.67। 0.67 यहाँ पे आ गया। उसके बाद a प्लस एक XXY के बाद आता है a प्लस XY, a प्लस XY, मतलब ये क्या हो गया 1/2, 0.5।
फिर बात आती है ए प्लस एक्स ओ, सेम यहाँ पे 1/2 0.5 ए प्लस एक्स ओ, फिर ए प्लस ए के बाद बात आती है एक्स वाई की, ए एक्स वाई, तो ये रेशियो क्या आ गया 1/3, 1/3 का रेशियो आ गया, तो ये 0.33 हो जाएगा। तो ये आपके पास आए इतने सारे रिजल्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन थे ए प्लस, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 हमारे पास रिज़ल्ट हैं। 1.5, 1, 0.67, 0.5, 0.5, 0.33। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखो कि 0.5 से 1 के बीच में अगर या फिर 0.5 आ रहा है रिज़ल्ट, ठीक है, 0.5 अगर रिज़ल्ट आ रहा है तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज़म होगा वो होगा मेल। अगर रिज़ल्ट 0.5 आ रहा है तो ऑर्गेनिज़म होगा मेल। अगर रिज़ल्ट 1 आ रहा है तो ऑर्गेनिज़म है फीमेल। याद रखना, एकदम याद रखना, 0.5 अगर आ रहा है, ज़्यादा या कम नहीं, 0.5 आ रहा है तो मेल, 1 आ रहा है तो फीमेल। तो 0.5 से कम आ गया तो 0.5 से ज़्यादा आ गया, 1 से कम आ गया तो 0.5 से 1 के अगर बीच में आ गया, अगर 0.5 से 1 के बीच में आ गया, जैसे कि ये है एक, इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्स, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन नहीं होगा। आइदर इट इज़ मेल, आइदर इट इज़ फीमेल, हो सकता है बोथ, दोनों के कैरेक्टर हो, तो ये कुछ भी हो सकता है, इंटरसेक्स। अगर 1 से ज़्यादा आ गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमने बात की 0.5 आएगा मेल, 0.5 आएगा मेल, 1 आ गया फीमेल, 0.5 1 के बीच में आ गया तो इंटरसेक्स। 1 से ज़्यादा अगर आ गया, इसको हम बोलते हैं सुपर फीमेल, और अगर 0.5 से कम आ गया तो इसको हम बोलेंगे सुपर मेल। ये अच्छे से याद रखना है आपको। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो फीमेल होगी ये फर्टाइल होगी, एकदम सही होगी, फर्टाइल होगी। ये जो मेल होगा ये फर्टाइल होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, फीमेल है ए प्लस एक्स एक्स फर्टाइल, मेल है ए प्लस एक्स वाई फर्टाइल, ये भी मेल है ए प्लस यहाँ पे एक्स ओ है। याद रखना यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हुई थी कि वाई क्रोमोसोम जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प नहीं करता है। ऐसा नहीं बोला गया था कि सेक्स क्या होगा इसमें हेल्प नहीं करता है। हम पता नहीं कर सकते, मतलब वाई क्रोमोसोम की ज़रूरत नहीं है पता करने के लिए कि मेल है या फीमेल, पर वाई क्रोमोसोम की ज़रूरत है ये डिसाइड करने के लिए कि मेल होगा या फीमेल। मतलब अगर कोई ऑफस्प्रिंग हो रहा है ड्रोसोफिला में तो उसमें वाई होगा तब तो वो मेल होगा, अगर वाई नहीं हुआ तो फिर वो कैसे होगा मेल। तो यहाँ पे जो मेल है वो ट्रू मेल नहीं होगा, तो यहाँ पे मेल तो आ गया पर ये स्टेराइल होगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, फर्टाइल नहीं होगा। और फिर सुपर मेल आ गया। ये जो इंटरसेक्स होता है ये स्टेराइल होता है, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो ये था आपका टोटल सीबी ब्रिजेस द्वारा दिया हुआ जेनिक बैलेंस थ्योरी। इसको आप अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो, इस टेबल को बना लो। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये जेनिक बैलेंस थ्योरी होती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि ए प्लस एक्स 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 इसका जेनिक बैलेंस थ्योरी का रेशियो निकालो। आप निकाल दोगे कि ठीक है 3/2 है, 3/2 करके 1.5 निकाल दोगे, लिख दोगे ये सुपर फीमेल है, हो गया। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है, सिंपल सी मैथमेटिक्स आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो और आसानी से बना सकते हो। सो इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, वीडियो को देखना। और आज का वीडियो हम यहाँ पे ही ओवर करते हैं। ये नाम हमेशा याद रखना, सीबी ब्रिजेस, ज़रूरी है, एग्जाम में आता है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसमें पूछा जा सकता है कि जेनिक बैलेंस थ्योरी किसने दी थी, कैल्विन ब्रिजेस ने दी थी, सीबी ब्रिजेस ने दी थी। ओके,
सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।